बच्चों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 4.2 में क्या है बच्चों, हमें क्या दिया गया है क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल। ओके बच्चों, जो दिया है LI कितना है 4 सेंटीमीटर, IF है 3 सेंटीमीटर, TL है 2.5 सेंटीमीटर, LF है 4.5 सेंटीमीटर और IT है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों हमें डायगोनल और साइड्स का पता लगाने के लिए इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। साइड में कर देते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं LIFT। ओके, हमारे पास LI क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, IF है 3 सेंटीमीटर, TL ये वाली साइड है 2.5 सेंटीमीटर और LF ये वाला डायगोनल है कितना दिया है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर और IT कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो हमें पता चल गई 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स कौन से हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, जब भी आप क्वाड्रिलेटरल या कोई भी फिगर ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले हमें बेस किसको लेना है, डायगोनल को। तो हम यहाँ एक डायगोनल जो हमें LF दिया है 4.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन होगी बच्चों 4.5 सेंटीमीटर, नाम दे दीजिए LF। अब हम जानते हैं LF के ऊपर कहीं पॉइंट I आएगा और दूसरी तरफ आएगा T पॉइंट, तो हम नियर बाय यहाँ कहीं लिख देते हैं I और नीचे लिख देंगे T। ओके बच्चों, अब हमें LI कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो स्केल और कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से L को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। ओके, और IF कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। अब हम 3 सेंटीमीटर कंपास खोलकर एट सेंटर F एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ आ गया I। ओके बच्चों, अब हम I और F को मिला देंगे इस तरह से। और I और L को भी मिला देंगे। अब हमें L और T दिया है 2.5 सेंटीमीटर। हम स्केल और कंपास की हेल्प से 2.5 सेंटीमीटर L को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से। और बच्चों हमें IT दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम I को सेंटर मानकर T पर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, और हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया बच्चों T। अब हम L और T को मिला देंगे इस तरह से। ओके, अब हमारा क्वाड्रिलेटरल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसके हम स्टेप कैसे लिखेंगे, स्टेप लिखेंगे बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया था बच्चों, हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया था। ठीक है, रफ स्केच बनाया था। तो वैसे स्टेप 1 में लिखेंगे ड्रॉ आ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है बच्चों, LI। यहां पर रफ स्केच लिख दीजिए, रफ स्केच F। ठीक है, फिर हमने क्या किया था बच्चों, एक लाइन सबसे पहले बेस मानी थी डायगोनल की। यहाँ पर इसे मिक्स
IT को भी मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, फिर हमने LF लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था 4.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही लिखेंगे सेम, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट LF 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया था बच्चों, हमने L को सेंटर मानकर I पर एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी। तो वैसे ही सेम, जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे वैसे ही हम लिखते रहेंगे। फ्रॉम L मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने F पर लगकर लगाई थी 3 सेंटीमीटर की आर्क। हम लिखेंगे फ्रॉम F मेक एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया था I, तो हम लिखेंगे यहाँ लेट these 2 arc intersect at point I। अब ऊपर वाला ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला करेंगे ड्रॉ। आर्क के बाद हम उसे लाइन को मिला देंगे। लेट जॉइन LI एंड FI। सेवंथ पॉइंट में लिखेंगे फ्रॉम L मेक एन आर्क ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। T पॉइंट है ना ये, सॉरी T, ये 2.5 सेंटीमीटर और ये कितनी थी बच्चों, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया था हमने, I से T पर आर्क लगाई थी ना। फ्रॉम I मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। लेट दिस 2। अब हम लिखेंगे जॉइन LT, फिर हमने मिला दिया था ना LT एंड FT। और लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, LIFT, क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखेंगे, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो स्टेप्स में हमें कुछ नहीं करना, जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है क्वाड्रिलेटरल को वैसे वैसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ओके बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है गोल्ड, GOLD, जिसमें हमें दिया है OL 7.5 सेंटीमीटर, GL है 6 सेंटीमीटर, GD है 6 सेंटीमीटर, LD है 5 सेंटीमीटर एंड OD है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो हम इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, ड्रॉ अ रफ स्केच। तो हम एक रफ बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल की पिक्चर, इस तरह से नाम दे देते हैं GOLD। OL ये वाली साइड है 7.5 सेंटीमीटर दी है, GL ये वाला डायगोनल दिया है बच्चों 6 सेंटीमीटर, GD ये वाली साइड दी है 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर, OD ये वाला डायगोनल दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें कोई भी एक डायगोनल लेना है बेस बनाने के लिए, तो मैं यहाँ OD डायगोनल लेती हूँ 10 सेंटीमीटर बेस बनाने के लिए।
इस तरह से। और यहाँ हम लिख देते हैं ओ डी 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब मुझे पता है यहाँ कहीं पॉइंट जी होगा और यहाँ कहीं पॉइंट एल होगा नियर बाय। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, हमें ओ जी नहीं दिया है, मुझे दिया है ओ एल। ओ एल कितना है बच्चों, 7.5 सेंटीमीटर। तो मैं ओ को सेंटर मानकर एल की तरफ एक आर्क लगाऊंगी 7.5 सेंटीमीटर की। इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट 7.5 सेंटीमीटर की घुमा लेते हैं, इजीली हो जाएगा। ओ को सेंटर मानकर एल की तरफ एक आर्क लगाए। ठीक है, तो ओ एल कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। और हमें डी एल कितना दिया है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो अगेन स्केल और कंपास की हेल्प से नापिए इस तरह से। ओके, 5 सेंटीमीटर और डी को सेंटर मानकर आर्क लगा दीजिए एल पॉइंट पर। ठीक है, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, पॉइंट है एल, इस तरह से। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओ एल को मिला देंगे और ओ एल डी को भी मिला देंगे इस तरह से। ओके बच्चों, अब हमें जी डी दिया है। ठीक है, जी डी कितना है, 6 सेंटीमीटर। हम स्केल और कंपास की हेल्प से 6 सेंटीमीटर नापेंगे और डी को सेंटर मानकर जी की तरफ एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, और हमें बच्चों सेकंड डायगोनल दिया है एल जी 6 सेंटीमीटर का। तो हम 6 सेंटीमीटर ही है, ये एल पे सेंटर मानकर जी की तरफ जो आर्क लगाई थी इसे कट करेंगे। इस आर्क को और बड़ा करेंगे, डी को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर। आ गई इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बच्चों जी। ओके, अब जी और डी को स्केल की हेल्प से पॉइंट टू पॉइंट मिला देंगे इस तरह से। अब ओ और जी को भी मिला देंगे इस तरह से। ओके बच्चों, और एल जी डायगोनल, इसको भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब हमारी साइड्स कितनी दी है हम उसे लिख देंगे। पहले ये डायगोनल लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर, जी डी कितना है 6 सेंटीमीटर, डी एल कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर और ओ एल कितना है 7.5 सेंटीमीटर। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, रफ डायग्राम ड्रॉ किया। तो हम लिखेंगे यहाँ ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ GOLD क्वाड्रिलेटरल। सेकंड, हमने डायगोनल को बेस माना था OD लाइन सेगमेंट, तो हम सेम लिखेंगे बच्चों ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OD 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया था हमने, O को सेंटर मानकर L पर एक आर्क लगाई थी। ठीक है, तो सेम वैसे लिखिए फ्रॉम O मेक एन आर्क
7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया था बच्चों, डी से एल पर एक आर्क लगाई थी। फ्रॉम डी मेक एन आर्क 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया था बच्चों, एल आ गया था, तो हम यही ऐसे ही लिखेंगे जो आया था। लेट these two arcs intersect at point L। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया था, D को सेंटर मानकर, देखो D को सेंटर मानकर G पर एक आर्क लगाई थी 6 सेंटीमीटर की। हम वैसे ही लिखेंगे, फ्रॉम D मेक एन आर्क 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हमने L से आर्क लगाई थी। ठीक है, फ्रॉम L मेक एन आर्क 6 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमारे पास कौन सा पॉइंट आया था, G। लेट these two arc intersect at point G। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन कर देते हैं लाइंस को। ज्वाइन G D एंड L G। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ भी एक पॉइंट लिखना था, यहाँ पर आएगा ज्वाइन D L एंड O L। अब लास्ट में क्या हुआ, हमारा क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया, तो उसको लिखना पड़ेगा GOLD is the required क्वाड्रिलेटरल। ओके बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड और 4.2 के लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो हमें रोम्बस ड्रॉ करना है BE एंड D, जिसमें सिर्फ हमें दो ही साइड दी हुई हैं। BN है 5.6 सेंटीमीटर और DE है 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें पता करना पड़ेगा कि कौन सी साइड्स हैं और कौन सा डायगोनल है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, रोम्बस का एक रफ स्केच बना लेंगे। ठीक है, इसको नाम दे देंगे BE एंड D। हमें BN मतलब ये वाला डायगोनल दिया है 5.6 सेंटीमीटर और DE ये वाला डायगोनल दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसमें एक भी साइड नहीं है बच्चों, दोनों ही डायगोनल दिए हैं। तो हम दोनों ही डायगोनल से कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे, देखिए। तो बच्चों, हमें रोम्बस की फिगर ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बेस लेना पड़ेगा डायगोनल को। हम वो वाला बेस डायगोनल लेंगे जो ओड नंबर होगा। ठीक है, अब देखो हमारे ये एक डायगोनल दिया है हमें 6.5 और दूसरा डायगोनल दिया है 5.6। तो इसमें से ओड नंबर क्या है, 56 है या 65 है बच्चों, तो ओड नंबर है 65। ये मैं इसलिए ले रही हूं ताकि जब हम इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे तो 65 का हाफ करने में हमें दिक्कत होगी। तो हम 56 का तो इजीली हाफ कर सकते हैं, इसलिए हम ओड नंबर को हमेशा बेस लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो DE दिया है आपको 6.5 सेंटीमीटर, उसे बेस मान लेंगे 6.5 सेंटीमीटर इस तरह से। ठीक है, DE 6.5 सेंटीमीटर। हमें पता है बच्चों, अब जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को
पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम इस लाइन का बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट करना आता है ना बच्चों, हमने 7th क्लास में सीखा है। किसी भी लाइन का बाइसेक्ट करना हो तो हाफ से ज्यादा, इस तरह से हाफ से ज्यादा खोलकर कंपास को इस तरह से आर्क लगा दीजिए। ठीक है, अब डी सेंटर से लगा दीजिए इस तरह से। हमारे पास 2 आर्क आ गए। अब इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, ये और ये, बिल्कुल मिला दीजिए इन्हें स्ट्रेट लाइन में। इस तरह से, ठीक है। देखो अब यहाँ 6.5 का अपने हाफ ही हाफ हो गया, ये इनका हाफ हाफ पॉइंट है। ठीक है, अब ये दूसरा डायगोनल कौन सा आया है बच्चों, बी एन। अब बी एन हमें कितना दिया है, 5.6 सेंटीमीटर। अब वो 5.6 भी हाफ हाफ पर ही कट हुआ होगा, तो 5.6 का हाफ कितना होता है बच्चों, इजिली कर सकते हैं। पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा। ओके, काट दीजिए, 2 1 जा 2, 0 की 0, 2 2 जा 4, 1 इधर आ गया, 16 बन गया, 2 4 2 8 जा 16। हमारे पास क्या आया बच्चों, 28/10। अब नीचे 1 0 है ना, तो हम यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे और हमारा आ गया 2.8। अब हम क्या करेंगे, स्केल। तो बच्चों हम 2.8 स्केल और कंपास की हेल्प से बिल्कुल यहाँ सेंटर में कर यहाँ आर्क लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही नीचे लगा देंगे, इस लाइन को डायगोनल को कट कर देंगे। मेरे पास पॉइंट आ गया, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, बी पॉइंट है, और ये कौन सा है, एन पॉइंट है। ठीक है, अब बी और ई को मिला देंगे इस तरह से, ई और एन को भी मिला देंगे इस तरह से, एन और डी को मिला देंगे इस तरह से, और बी और डी को मिला देंगे इस तरह से। तो हमारा देखो चारों साइड अपने आप ही इक्वल आ गई। ये हमारा रोम्बस बनके तैयार हो गया है। ठीक है बच्चों, तो हमें जब रोम्बस ड्रॉ करने के लिए 2 डायगोनल दिए हो तो हमेशा हमें बेस कौन सा नंबर लेना है, ओड नंबर, ताकि उसका बाइसेक्ट इजिली अपने आप ही हो जाए। ठीक है, अब हम स्टेप लिखते हैं। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया था, एक रोम्बस का रफ स्केच ड्रॉ किया था। तो हमने लिख दिया, ड्रॉ आ रफ स्केच ऑफ बैंड रोम्बस, BEND। ओके, फिर हमने लाइन सेगमेंट ओड नंबर वाले को माना था, तो उसी तरह से मैंने लिख दिया, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट DE 6.5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था बच्चों, उसका बाइसेक्ट कर दिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो हम लिखेंगे, मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट DE। ठीक है, फिर बाइसेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, तो हम फिर क्या लिखेंगे, मीट द 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। फिर क्या करेंगे बच्चों, जो इंटरसेक्टिंग हुआ था उसे हम ओ सेंटर से हमने क्या किया था बच्चों, सेकंड डायगोनल को कट कर दिया था एट पॉइंट 2.8 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, और उसे क्या नाम दिया था, बी और एन का। ठीक है, इसी तरह से हम लिख देंगे सेम, एट सेंटर O कट द सेकंड डायगोनल एट इक्वली 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एट पॉइंट B एंड N, उसे क्या नाम दिया है, B और N का। फिर हमने क्या किया था बच्चों, सारी साइड्स को ज्वाइन कर दिया था, ज्वाइन BE, EN, ND एंड BD। बस फिर हमारा रोम्बस तैयार हो गया। 7th है, BEND इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। यहाँ पर बच्चों हमारी 4.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।